रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नगाहनी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ फ्रोज़न समोसों की रेसिपी। आपको बताऊंगी कि फ्रोज़न समोसे कैसे बनाए जाते हैं और फ्रीज किए जाते हैं और फिर ज़रूरत के तहत आप फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बहुत ही बेहतरीन एक टिप भी दूंगी जो कि आगे चल के वीडियो में आपको पता चलेगी। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और आपके समोसे भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। इन समोसों को आप 15 दिन 20 दिन 1 मंथ तक रख के खा सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैं बताती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलेगी। आज मैं बना रही हूँ फ्रोज़न समोसे, जिसके लिए मैंने आलू ले ली हैं 4 से 5, जो कि मैंने नमक डाल के बॉईल कर ली हैं और मैश कर ली हैं। प्याज मैंने ले लिए 2 मीडियम साइज़ के, जिनको फाइनली चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची मैंने ले ली हैं 5 से 6, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। सबसे पहले मैं फिलिंग समोसों की बनाने लगी हूँ, जिसका तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और इसमें एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी, जिससे समोसों का टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस हो जाता है। वीडियो के साथ रहिएगा और साथ साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि वो मेन इंग्रेडिएंट क्या है। सबसे पहले पैन को मैंने गरम कर लिया है। इसमें बिल्कुल 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डालना है, क्योंकि समोसों में हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए फिलिंग में। इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा बस कलर चेंज करने तक हम फ्राई करेंगे। बहुत हमने डार्क नहीं करना, बस इतना ही करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज को हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक मैं पका लूँगी। इस स्टेज पे मैं स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के। इस सारे मसाले को हल्का सा बस हम टॉस करेंगे प्याज़ों के साथ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का सा पानी का छींटा। अब ये टेक्निकल पार्ट है कि अगर मैं ऐसे ही आलू डाल देती तो उसमें मसाला अच्छी तरह मिक्स नहीं होना था। पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि आलूओं के साथ मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलूओं को मैंने जैसे कि पहले बताया मैंने बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है। मसाले को आलूओं के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। देखें कितना आराम से ये मिक्स हो रहा है। अगर ड्राई मसाला होता तो ये आराम से मिक्स नहीं हो सकता था। मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मिक्सचर। और जब मिक्स आप कर चुकेंगे तो आप सॉल्ट और रेड चिली टेस्ट कर लेंगे। अगर आपको कम लग रही है तो आप इस स्टेज पे और भी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे अब मैं ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज अब अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब आप देख रहे होंगे पैन में कि पैन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। बहुत ही कम ऑयल में ये मसाला तैयार करना है। अगर इसमें आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो आपके जो समोसे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, वो ग्रीसी टाइप बनेंगे। ये मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया है। मसाले को थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चंद पत्ते पुदीने के। ये सीक्रेट है मज़ेदार समोसे बनाने का। छोटे छोटे पत्ते हम ऐड करेंगे और पत्तों को हमने कट नहीं करना, हमने पूरा पत्ता डालना है, लेकिन छोटे छोटे पत्ते आप डाल लें, बहुत बड़ा पत्ता ना डालें। फ्रेश पुदीना यूज़ करें। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। पुदीने का टेस्ट समोसों में बहुत ही लाजवाब लगता है
और ये बहुत अच्छा सीक्रेट है एक अच्छा समोसा बनाने के लिए, जो कि बहुत टेस्टफुल बनेगा। समोसों का मिक्सचर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं डो बनाने की आपको बताऊंगी कि डो कैसे समोसों की बनाएंगे और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। मैदा मैंने ले लिया है 3 कप, जो कि मैंने मेजरमेंट कर लिया है और मैंने मेजरमेंट वाले कप से नापा है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून डाल दिए अजवाइन। घी को मैंने ये मेल्ट कर लिया है। अब ये घी मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है कि मैंने इसमें कितना ऐड करना है। ये मेजरमेंट वाली टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून। इसमें मैं ईच कप के 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी। मतलब मैंने अब 3 कप ऐड किए हैं तो 9 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी घी के। मेल्ट होया हुआ घी होना चाहिए। 9 टेबल स्पून मैंने घी के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं पहले इस सब चीज़ों को और घी को मिक्स कर लूँगी, मैदे में अच्छी तरह यकजा कर लूँगी गूंदने से पहले। ये देखें जी, अब मैंने घी को मिक्स कर दिया है। अब आप ये चेक करें कि इसकी निशानी अच्छा होने की क्या है कि घी हमने सही डाला है। इसको जब हम पकड़ के ये बाइंड करेंगे तो ये थोड़ी सी मुट्ठी बन रही है। ये निशानी है कि घी हमने बराबर डाला है। अब मैं नॉर्मल पानी से इसको गूंद लूँगी और इसको हमने आम आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदना है, नरम नहीं गूंदना। समोसा के लिए मैदा गूंदा जा चुका है, जो कि मैंने थोड़ा ये देखें सख्त गूंदा है। ये इतना ही सख्त गूंदना है। इसको हम सेट होने के लिए हाफ आवर के लिए कवर करके रख देंगे और हाफ आवर के बाद मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताऊंगी। मैंने मैदा गूंदा था जिससे मैंने छोटे पेड़े बना लिए हैं समोसों के लिए। 12 पेड़े मेरे बने हैं, इनमें से मेरे 24 समोसे बनेंगे। अब मैं इनको बेल के और शेप देना आपको बताऊंगी कि इसको शेप कैसे देनी है। तमाम पेड़ों को मैंने बेल लिया है। ये देखें, इस शेप में मैंने बैजवी सा बेला है, गोल मैंने नहीं इनको बेला। दरमियान से इक्वली इनको मैं कट कर रही हूँ ऐसे। 2 पार्ट्स में मैंने तमाम जो मैंने रोटियां बेली हैं बैजवी, मैंने 2 पार्ट्स में कर लिया है इनको। और ये मेरी समोसों की पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको शेप देना आपको बताऊंगी कि इनको शेप कैसे देंगे। सबसे पहले हम एक पट्टी ले लेंगे जो कि हमने बेल ली है। इसको सेंटर में हम ऐसे हैंड को रखेंगे, इसके ऊपर हम हल्का सा लगा लेंगे पानी को और ऊपर टर्न करके हम इसको यहाँ से सील कर लेंगे। ये सील करने के बाद हमने इसको ऐसे पकड़ना है और इसके किनारों पे हमने लगा देना है हल्का सा पानी। सिर्फ पानी में लगा रही हूँ, कोई लई बना के नहीं लगा रही। इसमें आपने जितनी फिलिंग भरनी है आप अपने हिसाब से भर लें, कम या ज़्यादा जितनी आप चाहते हैं आप उतनी भर सकते हैं। फिलिंग बीच में भरने के बाद इसको यहाँ से पकड़ के इसके साथ जोड़ देंगे और इसको ऐसे हम दबा के सील बंद कर लेंगे। और ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सा समोसा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह मैं सारे समोसों को शेप दे लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। समोसों को शेप देने के बाद मैं दरमियाने साइज़ के समोसे बना रही हूँ, ना बहुत बड़े बना रही हूँ और ना बहुत छोटे बना रही हूँ, क्योंकि समोसा जो है बहुत बड़ा भी बन जाए तो खाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फ्रोज़न समोसे बना रही हूँ, तो गेस्ट वगैरह जो आते हैं हर कोई बड़ा समोसा पसंद नहीं करता, इसलिए मैं दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ समोसे। ये देखें, एक और मैंने आपके सामने ये पैक कर लिया है समोसा। देखें कितनी ज़बरदस्त शेप आई है। आप भी मेरे तरीके को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आपके भी समोसे इस शेप के बन सकते हैं। ये समोसों को मैंने शेप दे दी है और इनको अब मैं फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लूँगी और बाकी जो मेरी पट्टियाँ रह गई हैं उनको भी मैं शेप दे के फ्रीज़ कर लूँगी। समोसों को मैंने फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लिए है। अब ये फ्रीज़ हो चुकी है। अब मैं एयर टाइट बैग्स में इनको पैक कर दूँगी और दोबारा फ्रीज़र में रख दूँगी। समोसों को मैंने एयर टाइट बैग में पैक कर लिया है।
बहुत ही मज़े के ये फ्रोज़न समोसे बन के तैयार हुए हैं। जब आप फ्राई करके इनको खाएंगे तो तब आपको पता चलेगा। मैं अभी फ्राई करके नहीं बता रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। फ्रोज़न समोसों की रेसिपी थी। एक टिप आपको बहुत ही बेहतरीन दी है, आप वो यूज़ करके देखिएगा कैसे ज़बरदस्त और मज़ेदार समोसे बनेंगे। मेरी रेसिपी को ट्राई करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ कैसी लगती है। नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।